हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात की जाए तो आज के सेशन में कंपनी में 2% तक की तेजी देखने को मिली। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जिस तरह से कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है, काफ़ी सारे निवेशक इसमें कहे तो बिल्कुल बर्बाद से हो चुके हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसे पॉजिटिव वर्क तो कर रही है जिसके कारण हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी सुधर जाए, बट कुछ कहना नहीं है। एंड आगे अब क्या खबर है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप कंपनी का पिछला 1 मंथ देख रहे हो तो 18-19% की गिरावट देखने को मिली, या कंपनी का पिछला 5 दिन 8%, देन 6 मंथ में भी लगभग 47% तक क्रेश हो चुका है, लगभग 47%। काफ़ी बड़ा नंबर है। और पिछला 1 ईयर 56 और पिछले 5 सालों में देखिए, मतलब कि कंपनी जब से दोस्तों आई है तब से उसके बाद कंपनी में गिरावट एक लगातार बनता रहा। इसके पीछे कुछ मुख्य वजह भी है। बाकी यहाँ से आगे चले आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, देख सकते हो आज के सेशन में माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके पीछे एक ही चीज़ वर्क कर रहा है कंपनी में, AMO ऑर्डर। देखिए कंपनी में जब बाइंग क्वांटिटी अच्छी होती है तो कंपनी में तेज़ी निकल के आती है, नो डाउट। और आज भी सेशन में एक अच्छी खासी तेज़ी, फिर कहिए ना प्रॉफिट बुकिंग। देखिए ऑपरेटिंग गेम भी अभी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद कंपनी में गिरावट आई, इसके बाद प्रॉफिट बुक हुआ, देन कंपनी में फिर भी लास्ट के सेशन तक रिकवरी देखने को मिली ही, तो कह सकते हैं ठीक है। बाकी ट्रेड इन्फॉर्मेशन 7 करोड़ के आंकड़े वॉल्यूम निकल के आ रहे। ट्रेड वैल्यू की बात करें 182 करोड़, मार्केट के पे 11,300। देन वहीं डिलीवरी की बात करें तो 24% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही। और कहिए तो पिछला 1 वीक में कंपनी में गिरावट और काफ़ी ज़्यादा 9% के आसपास। तो इससे पहले देखिए तो मार्केट में भी कहिए तो मार्केट का जो प्रेशर था, इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स को 1% से ज़्यादा गिरे थे, तो इस कंपनियों में गिरावट होनी थी जो कि हो भी रही है। एंड इसके बाद एक बड़ा बयान निकल के आया दोस्तों, यहाँ पर कहिए तो किसका, तो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का। और यहाँ पे एक बड़ा बयान क्या निकल के आता है, तो कंपनी क्या कर रही है, ओला इलेक्ट्रिक टू रिड्यूस फिजिकल स्टोर। कंपनी यहाँ पे फिजिकल स्टोर को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है बाय 550 बाय एंड ऑफ मार्च के इन तक दोस्तों कंपनी अपने 550 स्टोर कर लेगी। एंड जो कि कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव खबर निकल के आता है, क्योंकि तो कंपनी जब रिड्यूस करेगी तो यहाँ से कंपनी का खर्च भी बचता हुआ निकल के आए। जो ऐसे स्टोर को बंद करेगी जहाँ पे कहिए तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब कि एक ही स्टोर को बंद करते हुए निकल गए, ताकि आगे चलकर जो कंपनी का लगातार माइनस में अपडेट देखने को मिलता है, रिजल्ट माइनस में देखने को मिलता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाए, आंकड़े चेंज हो और प्रॉफिट बढ़ता हुआ निकल के आए। क्योंकि देखिए कंपनी जितना कमाती नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी एक्सपेंस करती हुई आती है, जिस कारण कंपनी का नेगेटिव में अपडेट जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे कंपनी की बात कर ले तो देखिए बोरिंग भी कंपनी कम कर रही है, एक अच्छी बात निकल के आ रही है। धीरे धीरे कर्ज भी कम कर रही है, जो कि पॉजिटिव थिंग है। और बाकी यहाँ से कंपनी के रिजर्व की बात कर ले, जो कि पहले 700 करोड़ था वो भी माइनस में हो चुका है। तो कंपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आगे चलकर कंपनी प्रॉफिटेबल बने, सारा पैसा भी यूज कर रही है। बट कंपनी का अगर सेल गिरता है और कस्टमर को एक अच्छा सर्विस नहीं मिलता है ना, तो कंपनी का सेल गिर जाएगा। क्योंकि अभी अगर देखोगे तो कंपनी का सेल पूरी तरह से डाउन है, लगातार सेल नीचे जा रहे हैं। और इसके पीछे एक ही वजह निकल के आता है कि कंपनी का जो है कस्टमर सर्विस बिल्कुल सही है। अभी तो हाल में केस भी हुआ था, अगर आपने अपडेट नहीं देखा तो देखिएगा, केस भी हुआ था क्योंकि उन्होंने गाड़ी दी और यहाँ पे गाड़ी उनको मिला ही नहीं। तो काफ़ी सारे बैड न्यूज़ निकल के आते हैं, जिस कारण से सेल ड्रॉप हुआ और कंपनी में लगातार गिरावट चल रही है। तो बाकी कुछ ऐसे अपडेट निकल के आ रहे हैं, सुधरने का भी कंपनी प्रयास कर रही है। कुछ कह सकते हैं कि सीईओ के बड़े बड़े प्लान भी देखने को मिला है। जैसे फ्यूचर कुछ प्लान की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आगे चलकर मार्च 2026 देखिए तो कंप्लीट होगा। एंड विथ 1.4 गीगावाट हाउस प्रोडक्शन, भारत 4680 फॉर्मेट सेल ऑलरेडी लाइव एंड 5 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का प्लान है। एंड आगे देखिए तो कंपनी क्या कर रही है, तो इन्वेस्ट करेगी टोटल अराउंड 2000 करोड़, इंप्रूव क्वालिटी बढ़ाएगी और यूनिट इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो यहाँ से क्या होगा जेन 3 के लिए, तो अगर क्वालिटी को इंप्रूव करती है तो ये भी एक अच्छी खबर होगी। टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रही है, तो ये सब काम कर रही है। बाकी अब आने वाले टाइम में देखना होगा इसका क्या फ़ायदा होता है। और कंपनी का जो ये मार्च 2026 तक दोस्तों ये रिडक्शन आया है, एक तरह से कह सकते हैं कुछ बेहतर खबर है। बट अभी भी अगर आप इसमें देखोगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो एनालिस्ट अभी भी नेगेटिव है। अगर आप कंपनी पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के Q3 के तो नंबर बेहतर नहीं आ रहे हैं। एंड यहाँ पे लगातार कंपनी को नेगेटिव ही देखने को मिला। तो ब्रोकरेज ने भी घाटा टारगेट और ब्रोकरेज ने भी टारगेट घटा दिया। अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म सिटी ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग से घटाकर सेल रेटिंग कर दिया। और टीपी की बात करें जो 55 पहले था अब 27 रुपये कर दिया। और कंपनी अब देखिए इससे भी नीचे जा चुकी है, यानी 51% तक कटौती की, इसके बाद भी कंपनी यहाँ से नीचे बनी। तो ब्रोकरेज कहीं के दोस्तों नेगेटिव है। और लेकिन एक दो चीज़ पॉजिटिव क्या आ रही, तो कंपनी में म्यूचुअल फंड की जमकर खरीदारी हो रही है। अगर आप Q4 के आंकड़े की बात करें
मोतीलाल ओसवाल हो 10 करोड़ नंबर यहाँ पे बाइंग करते हुए निकल गया। इतना बड़ा, जब इतनी बड़ी गिरावट हो रही है फिर भी यहाँ पर खरीदारी हो रही है। एंड मोतीलाल, मराई एसेट, कोटक के द्वारा भी 1 करोड़ के आंकड़े नंबर निकल के आ रहे हैं। HDFC निपॉन एंड बिकवाली 1-2 SBI के द्वारा बिकवाली हुई है। तो कहीं की बिकवाली काफ़ी कम है। यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री देखने को मिल रही है। तो एंट्री तो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं और ज़्यादातर देखिए यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। तो बस यहाँ से जितने भी निवेशक देखिए जो थोड़े हाई लेवल पे फंसे, तो मेरे हिसाब से जब तक कंपनी बेहतर प्लान नहीं लाएगी, बेहतर अपडेट निकाल के नहीं देगी, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। बाकी हाँ कुछ अच्छी खबर आते हैं तो कंपनी बेहतर करेगी, ऐसे कंपनी प्रयास भी करी है। बट जितने भी निवेशक है देखिए, अगर आप और जिसने भी थोड़े हाई लेवल पे खरीदारी किया है और ज़्यादा लॉस लग रहा है, तो वो अपने शेयर को 50-50 कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 50 सेल कर सकते हो, फिर 50 रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। देन आने वाले टाइम में फिर अगर कंपनी बेहतर करती है तो फिर कंपनी हो सकता है एक बेहतर लेवल भी दिखा सकती। तो यहाँ से जैसे फिर, और जब तक यहाँ से कुछ बेहतर खबर नहीं निकल के आते तब तक कुछ कहना मुश्किल है। एंड आगे चलकर अगर कंपनी Q4 में अपने रिजल्ट बेहतर करती है, आंकड़े सुधारती है, तो कुछ बेहतर होगा। अदरवाइज फिर से कंपनी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।